जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 8G हल करना सीखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सर्वसमीका a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करना है इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले हमें ये सर्वसमीका याद कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है 5 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस एक्स। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो अगर 5 को a माने और x को b माने तो यहाँ देखिए a प्लस बी और यहाँ क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा a का स्क्वायर, तो a बराबर किसके है 5 के, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो b की जगह पर यहाँ क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये उत्तर है। अब आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। y प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4। इसकी तुलना भी इससे करेंगे। तो a की जगह पर y है और b की जगह पर 4 है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो बराबर लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब इसे सरल करेंगे तो y का स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग यानी 4 गुणे 4, तो हो जाएगा 16। तो इसका उत्तर यह है। आइए तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x माइनस 3। यहाँ देखिए a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो इससे तुलना कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 2x, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। तो b की जगह पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब हल करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग पहले होगा तो हो जाएगा 4, x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग करेंगे यानी 3 गुणे 3, तो हो जाएगा 9। तो इसका उत्तर ये है। अब आइए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है एक ब्रैकेट में 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4y a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b बराबर किसके है 4y के, तो 4y का स्क्वायर। अब यहाँ सरल करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, x का तो x स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 और y का तो y स्क्वायर। तो इसका उत्तर यह है। पांचवा प्रश्न है सर्वसमीका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 2y दूसरे ब्रैकेट में का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1। तो सबसे पहले हम यहाँ इसका मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न है 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 2y दूसरे ब्रैकेट में। अब इसका और इसका गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए। ये देखिए इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a प्लस बी और यहाँ भी वही चीज़ है a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कितना है 2y के बराबर। अब इसको सरल करेंगे तो 4x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, माइनस 2y का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होता है, और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर। तो इतना बराबर क्या आया, इतना आया। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस 2y गुणे 4x माइनस 2y बराबर कितना आया, 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये देखिए ये क्या है, बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, यानी इतना बराबर इतना आपका उत्तर आया है। अब हमें उत्तर की जांच करना है। इसमें कह रहा था इसका मान ज्ञात कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो अब क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, हमें x की जगह पर 2 लिखना है और y की जगह पर 1 रखना है। तो x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर हम यहाँ पे x और y की जगह पर 2 और 1 रखेंगे। उसके बाद अगर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहे हैं तो उत्तर की जांच हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। तो 4x 4 गुणे x की जगह पर 2 प्लस 2 गुणे y, तो y बराबर 1 और ब्रैकेट के अंदर इधर 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 1 बराबर के इधर 16 गुणे एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे y का स्क्वायर, तो y कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब इधर हल करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 इक्कम 2, तो 8 प्लस 2 और इस ब्रैकेट में हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 इक्कम 2, 8 माइनस 2 बराबर के इधर पहले 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौके 64 माइनस 4 का गुणा करना 1 के वर्ग में, तो पहले 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। अब इधर हल करते हैं। 8 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 गए 6। जब एक संख्या बचती है तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। ब्रैकेट के बीच में किसका चिन्ह छिपा होता है, गुणा का। तो 10 गुणे 6 और इधर देखिए बराबर के इधर क्या आया 64 में से 4 गए तो कितना आएगा, 64 में से 4 गए तो 60। तो अब 10 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 का गुणा जब 6 में करेंगे तो आएगा 60 और बराबर के उधर भी क्या है 60। तो LHS बायां पक्ष बराबर क्या आया दायां पक्ष, RHS। देखिए दोनों साइड क्या है बराबर आए। तो इस तरह से ये जांच हो गई कि इसका जो गुणनफल है, इसका जो मान है वो यही है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई आयताकार मैदान है, आयताकार इस तरह से, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। चलिए लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 इतना मीटर, और चौड़ाई ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 मीटर। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। लंबाई L बराबर कितनी है 2x प्लस 1 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ कितनी है
2x-1 मीटर। लेंथ और ब्रेथ यहां दी गई है। अब कह रहा है इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आयताकार मैदान होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन आयत का क्षेत्रफल लिख दिया। तो चलिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। L कितना है? 2x+1, 2x+1। B कितना है? 2x-1। अब यहां देखिए ये क्या है, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो a+b और यह है a-b। ये सर्वसमीका है। इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हल करेंगे तो 2x का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4x का करेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो उत्तर आया इतना। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्या है यहाँ पे? मीटर। तो वर्ग मीटर, या लिख सकते हैं आप मीटर का स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर है। 7वां प्रश्न है। 7वां में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपये है, इसी प्रकार की इतनी पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए पहला, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य वो बराबर है 3x+1 रुपया। इसी प्रकार की 3x-1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तकों की संख्या कितनी है? पुस्तकों की संख्या वो है 3x-1, 3x-1 इतना है। अब पहला जो ज्ञात करना था, कह रहा था इतनी पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर एक पुस्तक का मूल्य हमें ज्ञात है तो इतनी पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक पुस्तक के मूल्य में इसका हम गुणा कर देंगे। तो सभी पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 3x-1 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य वो बराबर होगा 3x-1 गुणे 3x+1। इतनी पुस्तकों का गुणा एक पुस्तक के मूल्य से कर देंगे। आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a-b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a+b। तो इतना बराबर क्या होता है? a² माइनस b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 9x² और इधर आएगा -1। तो इतना, इसको ब्रैकेट में कर दें, इतना रुपया। तो 3x-1 पुस्तकों का मूल्य कितना हुआ? इतना रुपया। अब आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो पुस्तकों की संख्या यहाँ दी गई थी इतनी, और यहाँ x का मान रख देंगे। तो पुस्तकों की संख्या, चलिए दूसरा, यदि x बराबर 3 तो पुस्तकों की संख्या वो बराबर क्या होगी? पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 3x-1, 3x-1 इतनी पुस्तकें थीं। अब x का मान क्या रखना है? 3। तो 3 गुणे x बराबर 3 माइनस 1। हल करेंगे, 3 का गुणा 3 में होगा, हो जाएगा 9। 9 में से 1 गए 8।
तो यक्स बराबर अगर 3 तो पुस्तकों की संख्या क्या होगी 8। अब आइए इसी का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पास जगह नहीं है, चलिए हम यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न है इसी का। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है यदि यक्स बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। तो यदि एक्स बराबर 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे, इसका मतलब पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो कुल पुस्तकों का मूल्य, तो कुल पुस्तकों का मूल्य तो बराबर क्या होगा। देखिए कुल पुस्तकों का मूल्य हमने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था 9x² माइनस 1 इतना रुपया। तो इतना रुपया खरीदने में कुल लगा होगा। तो अब यहाँ x का मान रख देंगे। x बराबर कितना रखना है 4। तो 9 गुणे 4 का वर्ग माइनस 1। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 16 नवैया 144। तो 144 यहाँ हो जाएगा माइनस 1। तो 144 में से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 143 रुपए। तो तीसरा का उत्तर ये है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें 8, 9, 10 तीनों शामिल हैं। कह रहा है सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों के मान ज्ञात करना है और हमें सर्वसमीका का प्रयोग करके निकालना है। तो चलिए 8वां प्रश्न पहले हल करते हैं। तो 8वां क्या है? 8वां है 153 इसका स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। अब 153 को अगर a मान ले और 147 को b मान ले तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो a प्लस b, तो प्लस b बराबर इतना 147 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो 153 माइनस 147। अब हल करेंगे तो चलिए 3 और 7 10 हो जाएगा। हासिल आए 1। अब दहाई का अंक जोड़ेंगे तो हासिल और 4 मिलकर 5 और ये 5 तो हो जाएगा 10। हासिल आए 1। अब सैकड़ा वाला तो हासिल और ये 1 मिलकर 2 और 1 3 तो 300। 153 और 147 को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। जब एक संख्या बचती है तो ब्रैकेट हट जाता है। अब यहाँ हल करेंगे तो 153 में से 147 को घटाएंगे तो 3 में से 7 गए नहीं जाएगा, 13 में से 7 गए तो 6। अब यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो 153 में से जब 147 निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। और यहाँ इसके और इसके बीच में क्या चिन्ह था, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ था। तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 300 का गुणा 6 में करेंगे, 3 छक 18 और ये दोनों 0 तो 1800। तो 8वां का उत्तर क्या आया 1800। अब आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्या है 12.1 का स्क्वायर, 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। इसको a माने और इसको b माने तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b 7.9। अब हल करेंगे तो 12.1 प्लस 7.9 तो 9 और 1 10, 10 के 0, हासिल आए 1। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 2 10, 10 के 0, हासिल आए 1 और 1 ये तो हो जाएगा 2। यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 20 आया, कुल मिलाकर 20। अब यहाँ देखिए यहाँ हल करेंगे, चलिए यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह।
अब 12.1 में से 7.9 को घटाएंगे तो ये 1 है, इससे उधार लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए तो 2 आया, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 1 में से 7 गए, नहीं जाएगा, तो ये 1 उधार लेंगे तो 11 में से 7 गए तो क्या आया, 4। तो 4.2। 12.1 में से 7.9 जब घटाएंगे तो 4.2 आएगा। अब 20 का गुणा 4.2 से करेंगे तो चलिए करते हैं। 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और ये वाला 0 और एक अंक पहले हमें दशमलव लगाना, यहाँ लगाएंगे तो 84.0 यानी 84। तो आया इसका उत्तर 84। अब आइए हम 10वां प्रश्न हल करते हैं। 10वां प्रश्न है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए यानी 983 प्लस बी यानी 17, बी बराबर किसके, 17 के, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 983 माइनस 17। अब इसको हल करेंगे। इस ब्रैकेट में देखिए 983 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हासिल आए 1 और ये लेकर के हो गया 2 और 8 10, 10 के 0 हासिल आए 1 और 9 हो जाएगा 10 यानी 1000 आया। और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आएगा। 983 में से 17 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 में से 7 जाएगा नहीं, 13 हो जाएगा, उधार लेंगे। 13 में से 7 गए 6 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गए 6 और ये 9, तो 966 गुणे 1000। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इतना का गुणा 1 में करेंगे तो 966 आएगा और ये 3 0, 2 और 1 3, कितना आया, 9,66,000। तो इसका उत्तर ये है। दोस्तों इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।